हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका साइकी एंड पिप्स चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त सौरभ एंड वापस आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि आज का जो टॉपिक है दैट इज ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, राइट। आईसीटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आप कितना सीरियस हो। देखो, अगर ये वीडियो को आप देख रहे हो 5 मिनट 10 मिनट, राइट, तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक देखोगे ना, तब जाके आपको कहानी समझ में आएगी। क्लियर। अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, बिजनेस है आपका, आपका जॉब है, आप रिटायर पर्सन हो, हाउस वाइफ हो, राइट। वंस यू हैव मास्टर्ड ना, एक बार समझ आ गया ना कि मार्केट से पैसा निकाला कैसे जाता है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। जो टाइम होता है ना, अगर आप अपने टाइम को कंट्रोल कर पाओ, दैट इज अल्टीमेट फ्रीडम। जब आप अपनी फैमिली को टाइम दे पाओगे, ट्रैवल कर पाओगे, जो भी आपके ड्रीम्स है अचीव कर पाओगे, वो तभी पॉसिबल है जब आप मेहनत करोगे, राइट। तो ये वीडियो 30 से 40 मिनट का बनेगा, तो आपको टिके रहना है, बिकॉज यहाँ पे जो चीज मैं सिखा रहा हूँ उसका वैल्यू है, वो चीज चार्ट्स पे काम करती है, एप्लीकेशन है। और जो माइकल जे है, जिन्होंने ये टॉपिक बनाया है, जिन्होंने आईसीटी कॉन्सेप्ट बनाया, उन्होंने अपने 30 से 35 साल दिए मार्केट को सिर्फ इसी टॉपिक में, राइट। तो आप समझो कि यहाँ पे किसी बंदे की पूरी लाइफ की मेहनत है, और वो मैं आपको एकदम इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, राइट। तो बिना किसी रुकावट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, राइट। और ये टॉपिक समझते कि ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी क्या होता है। देखो, सो ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, तो देखो डेफिनेशन समझ लो कि ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि प्राइस अट्रैक्ट करता है टुवर्ड्स अ पूल ऑफ लिक्विडिटी। देखो, मार्केट में मूव करने के लिए लिक्विडिटी चाहिए। लिक्विडिटी एक फ्यूल की तरह काम करता है। यहाँ पे इस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है, राइट। ये एक मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे पैसा क्या हो रहा है, प्राइस की डिलीवरी हो रही है। प्राइस इस लेवल से इस लेवल पे मूव किया है, तो ये प्राइस डिलीवरी है। समझ रहे हो? यहां से यहां तक क्या हो रहा है, प्राइस डिलीवर हो रहा है। और यहां से यहां तक क्या हो रहा है, ये जो नीचे वाला पार्ट है, इस पे क्या हो रहा है, लिक्विडिटी, राइट। मार्केट लिक्विडिटी ले रहा है, स्मार्ट मनी लिक्विडिटी ले रहा है। देखो, ये जो करेक्टिव मूव है या ये जो करेक्टिव लेग है, इसको ध्यान से समझना। ये जो करेक्टिव पार्ट है, यहाँ पे जो रिटेलर्स है उनको क्या लगता है कि मार्केट क्या यहाँ पे कुछ इस तरीके का हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना देता है, और वो यहां से बेचना चालू कर देता है। क्लियर। अब मार्केट कुछ इस तरीके से मूव करता भी है। अब ये जो हर डाउन मूव हो रहा है, आप समझो, ये जो हर एक मूव नीचे जा रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, सेल हो रहा है। कौन सेल कर रहे, रिटेलर सेल कर रहे, राइट। लेकिन अगर कोई सेल कर रहा है तो कोई बाय भी तो करेगा। कौन बाय कर रहा होगा, स्मार्ट मनी। क्योंकि जो रिटेलर करेगा उसका उल्टा कौन करेगा, स्मार्ट मनी करेगा। तो अभी जब हर एक सेल पे स्मार्ट मनी क्या कर रहा है, बाय कर रहा है, बाय कर रहा है, बाय कर रहा है, बाय कर रहा है, राइट। और फाइनल एक ऐसा मूव होता है जिसमें इस तरीके से जो होता है, अगर ये सेल हो रहा है, राइट, और इस तरीके से मूव आया, तो यहाँ पे एक बाइंग आएगी, फ्रेश बाइंग आएगी। इसके नीचे क्या होंगे, बाय स्टॉप्स। तो इसको ट्रिगर करके और फिर डिस्प्लेसमेंट होता, और फिर प्राइस अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में जाता है। ठीक है। अभी आप ये स्क्रीन पे मैग्नेट देख रहे हो, राइट। अभी ये मैग्नेट क्या है, इसको समझना मार्केट की भाषा में। ये मैग्नेट क्या है, पेंडिंग ऑर्डर्स। पेंडिंग ऑर्डर्स, पेंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं, बाय लिमिट होती है, ठीक है, सेल लिमिट, जो लोग लिमिट ऑर्डर लगाते हैं। क्लियर, कि प्राइस यहां पे आएगा तो मैं बाय या सेल करूंगा। एंड स्टॉप लॉस ऑर्डर। क्लियर, स्टॉप लॉस ऑर्डर। तो स्टॉप लॉस क्या होते हैं, बाय स्टॉप्स, राइट। अगर किसी ने बाय किया है तो उसके बाय स्टॉप्स लगे होते हैं उसके नीचे, और किसी ने अगर सेल किया है तो उसके जो सेल स्टॉप होते हैं वो ऊपर प्लेस होते हैं। क्लियर। बाकी ब्रैकेट ऑर्डर होता है, कवर ऑर्डर होता है, बहुत सारी चीजें। मतलब पेंडिंग ऑर्डर्स का मतलब क्या है, जो मार्केट में ऑर्डर्स ओपन है, जो आपने अपने सिस्टम पे लगा के छोड़े हैं। सिंपल इज दैट, राइट। जो आपने अपने सिस्टम पे लगा के छोड़े। अब इन्हीं स्टॉप लॉस को, बिकॉज
ये क्या है, ये स्टॉप लॉस क्या है, इसको इजी लैंग्वेज में समझो तो ये पेन वाला है। दिस इज पेन फॉर होम। इससे किसको पेन होगा अगर ये स्टॉप लॉस ऑर्डर्स या ये जो पेंडिंग ऑर्डर्स हिट होंगे, इससे किसको पेन होगा? रिटेलर्स को, राइट? तो स्मार्ट मनी क्या चाहता है? स्मार्ट मनी रिटेलर्स को पेन देना चाहता है। तो प्राइस क्या होता है, उस एरिया पे ड्रॉ करता है, उस एरिया की तरफ मूव करता है जहां पे रिटेलर्स को पेन होता है, जहां पे उनके पेंडिंग ऑर्डर पड़े होते हैं। इसी को बोलते हैं ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, राइट? तो अगर मैं आपको बोलूं कि इस तरीके से ये डबल टॉप पैटर्न बना, राइट, तो इसके ऊपर क्या समझोगे आप कि ये रिटेलर्स ने अगर ये पैटर्न देख के सेल किया है तो इसके ऊपर क्या है, स्टॉप्स पड़े, इन लोगों ने सेल मारा होगा तो इनके जो सेल के स्टॉप्स होंगे वो ऊपर पड़े होंगे। तो प्राइस क्या करता है, क्विक जाके इनके स्टॉप लॉस हिट करता है एंड देन बूम डिस्प्लेस हो जाता है, राइट? तो इनके यहां पे क्या हुए, सेल स्टॉप हिट हुए। क्लियर? हम लोग एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है कि जो एसएमसी ट्रेडर होते, जो नए नए ट्रेडर्स होते, वो सिर्फ ये देखते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट चाहिए उनको, राइट? और ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी फेल हो जाएगा अगर आपको ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी नहीं पता है तो। अब हर जगह अगर ये पैटर्न बनेगा, बिकॉज ये मार्केट का पैटर्न है तो ये हर जगह बनेगा, लेकिन किस जगह पे इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है? इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है जहां पे पेंडिंग ऑर्डर्स बने हुए हैं। तो मार्केट जब वहां की लिक्विडिटी, जब उनके स्टॉप लॉस को हिट करेगा, उसके बाद आपको एंट्री मिलेगी, उसके बाद आपको एमएसएस देखना है, उसके बाद आपको डिस्प्लेसमेंट देखना है। क्लियर? अब इस ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी का एप्लीकेशन क्या है, मैं क्यों सीख रहा हूं यार, जरूरत क्या है मेरे को सीखने की? देखो, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी के दो फायदे हैं, ठीक है? एक तो ये आपको बचाएगा स्टॉप लॉस हंट से, एक तो ये आपको बचाएगा स्टॉप लॉस हंट से, दूसरा इससे आपको मिलेंगे आपके टारगेट्स। क्लियर? आपने अगर इंडियन मार्केट के बारे में आइडिया है, राइट, ठीक है, देखो आपने ना इंडियन मार्केट में अगर ऑप्शन ट्रेडिंग सुना है, निफ्टी बैंक निफ्टी, राइट, इंडिया में ऑप्शंस लवर बहुत है, तो उसमें क्या होता है, ऑप्शन चेन एनालिसिस होता है, जहां पे आपको हर एक स्ट्राइक प्राइस का, राइट, आपको एक स्ट्राइक प्राइस का ओपन इंटरेस्ट दिखता है। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? जिसमें ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब पेंडिंग ऑर्डर्स, राइट? तो ओपन इंटरेस्ट किस तरीके से काम करता है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, राइट? लेकिन आपने देखा होगा कहीं पे ऐसा होता है कि जो ओपन इंटरेस्ट होता है वो बाय साइड का, राइट, मतलब उसमें बायर्स का और सेलर्स का सबसे ज्यादा वॉल्यूम होता है, जिसको बोलते हैं मैक्स पेन, राइट? और जब वो मैक्स पेन हिट होता है तो मार्केट में एक बहुत तगड़ा मूव आता है, राइट? अभी ना मैं आपको देखो चार्ट्स पे ही दिखाता हूं, ये इंडियन मार्केट का है निफ्टी, राइट? ये निफ्टी का क्या है? ऑप्शन है, ऑप्शन चेन है, राइट? ये सबको पता है जो इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं, राइट? अब इसमें ये देखो, ये जो लाइन है ना, पुट ओ आई कॉल ओ आई, इसको बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट क्या है? पेंडिंग ऑर्डर्स, जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूं बाय स्टॉप सेल स्टॉप्स, राइट? ये ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स है जो अभी मार्केट में ओपन है, राइट? और यहां पे देखो सबसे ज्यादा, अगर मैं इसका इन्फो देखूं तो यहां पे मैक्स पेन कहीं लिखा होगा 25,100, 25,100 का है, ये रहा मैक्स पेन। ये मतलब सबसे ज्यादा ऑर्डर्स, पेंडिंग ऑर्डर्स यहां पे पड़े हुए हैं, राइट? तो अगर मैं एक स्मार्ट मनी हूं, अगर मेरे को अपने कॉन्ट्रैक्ट्स करने, मेरे को लेट से प्राइस को गिराना है या प्राइस को बढ़ाना है, तो मेरे को क्या है, इन लोगों के स्टॉप लॉस हिट करने पड़ेंगे जिन्होंने 25,100 का स्ट्राइक प्राइस लिया हुआ है, राइट? और जब ये 25,100 का स्ट्राइक प्राइस ब्रेक होगा, राइट, तो वहां पे एक मोमेंट आएगा जहां से प्राइस बढ़ सकता है या गिर सकता है। क्लियर? इसको बोलते हैं मैक्स पेन। सेम गोज, मैं आपको अगर गोल्ड के चार्ट पे बताऊं, क्लियर, मैक्स पेन क्या है यहां पे? जहां पे पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए। अब आप खुद सोच के बताओ, ये पेंडिंग ऑर्डर्स कहां कहां हो सकते हैं? ये पेंडिंग ऑर्डर्स कहां पे होंगे? आप खुद सोच के बताओ, ये पेंडिंग ऑर्डर्स
एग्जिस्ट कहां पे होंगे, राइट? आप खुद बता सकते हो, मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं, बिकॉज यू आर अ रिटेलर। आपको पता है आप कहां लगाते हो। आप किसी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन पे लगाते हो, राइट? आप अपने जो स्टॉप लॉस ऑर्डर है किसी स्विंग हाई या स्विंग लो के नीचे लगाओगे, राइट? कोई की लेवल होगा, साइकोलॉजिकल लेवल, जैसे कि कोई इवन लेवल होता है, वहां पे भी स्टॉप लॉस लगाए जाते हैं। क्लियर? फिबोनाकी, जो लोग फिबोनाकी यूज करते हैं, राइट, फिबोनाकी पे भी हम लोग स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाते हैं, उसको ध्यान में रख के। फिफ्थ आपका हो गया सेशन लिक्विडिटी पूल, जो कि आप सेशन हाई या सेशन लो पे आप स्टॉप लॉस डालते हो, राइट? और इसके अलावा आपका स्विंग लो, स्विंग हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई, राइट? प्रीवियस वीक लो, प्रीवियस वीक हाई, राइट? प्रीवियस मंथ हाई एंड प्रीवियस मंथ लो, राइट? ये सारे मैंने आपको पेंडिंग ऑर्डर्स बता दिए। इसमें एक और लिख देता हूं, विच इज रिलेटिव इक्वल लो एंड रिलेटिव इक्वल हाई, राइट? एंड देखो, इसके नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? ये अगर आप लेट के वीडियो देख रहे हो ना, नहीं बन पाओगे ट्रेडर। अगर हाथ में पेन कॉपी पकड़ा है ना, तो ही आपकी लाइफ बदलेगी, वरना ये फालतू की चीज है, ये अभी पढ़ोगे सुबह भूल जाओगे, राइट? तो ये पेंडिंग ऑर्डर्स मैं बता रहा हूं। हम लोग ट्रेंड लाइन के नीचे लगाते हैं, स्विंग लो स्विंग हाई के नीचे मार्क करते हैं, किसी साइकोलॉजिकल लेवल पे करते हैं, फिबोनाची यूज करते हैं, सेशन लिक्विडिटी होती है, राइट? सेशन के लो पे, सेशन के हाई पे, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई। ये कुछ ऐसी जगह है जहां पे दबा के लिक्विडिटी है, जहां पे दबा के पेंडिंग ऑर्डर्स बने हुए हैं, एंड इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी पूल, राइट? आपने कई बार नोटिस किया होगा, एक एग्जांपल दे देता हूं। इस तरीके से एक डब्ल्यू पैटर्न बना, क्लियर? मार्केट ने उस डब्ल्यू पैटर्न को पहले इस तरीके से ब्रेक किया, हल्का सा ऊपर जाके, फिर ऐसे नीचे, राइट? एंड देन बूम, ऊपर। तो ये क्या है? रिलेटिव इक्वल लो। इसके नीचे क्या पड़ी हुई है? लिक्विडिटी। इसके नीचे क्या पड़ी हुई है? लिक्विडिटी। मतलब यहां पे कई लोगों ने ये डब्ल्यू पैटर्न, जो कि हमारे रिटेलर्स हैं, जो हमारे फोमो वाले ट्रेडर्स हैं, जिनको जल्दी घुसना होता है मार्केट में, वो लोग यहां पे क्या करते हैं? बाय कर लेते हैं, राइट? बाय कर लेते हैं। मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर दूसरे रिटेलर आते हैं, फिर वो यहां पे घुस जाते हैं, क्लियर? अब जैसे वो घुसते हैं, मार्केट थोड़ा प्रॉफिट दिखाता है, उनको लगता है वाह भाई भाई, वो बन गए ट्रेडर। बट उससे क्या होगा? उनके जो स्टॉप लॉस है ना, उनके स्टॉप लॉस किस तरीके से काम करेंगे स्मार्ट मनी के लिए? लिक्विडिटी की तरह, क्योंकि उनको चाहिए ऑर्डर्स दबा के, राइट? तो उनको खरीदना है, तो वो खरीदेंगे कब? जब आपके जो बाय स्टॉप्स हैं वो हिट होंगे, तो वो फिर प्राइस नीचे आता है क्विक करके, एंड देन डिस्प्लेसमेंट होता है, फिर प्राइस अपना ओरिजिनल डायरेक्शन पकड़ता है, राइट? एंड इसको जो अभी ट्रिगर हुआ है रिलेटिव इक्वल लो, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी पूल, राइट? सेम गोज प्रीवियस डे हाई एंड लो। मार्केट पूरे दिन भर इस तरीके से काम किया, ये मार्केट में हुआ ओपन, ये प्राइस गया लो, ये प्राइस ने मारा हाई, और ये प्राइस हो गया क्लोज। ये पूरे दिन भर का मूव है, क्लियर? ये मैं मार्क कर देता हूं, दिस इज लो, this is open, right? This is high and this is close. तो कैंडल कुछ कैसा बना होगा? अगर हम कैंडल को इमेजिन करें, तो कैंडल आपकी बनी है कुछ ऐसी, क्लियर? अब ये कैंडल जो है, इसके नीचे क्या है? स्टॉप लॉस। क्या है इसके नीचे? स्टॉप लॉस। तो मार्केट क्या करता है? ये जो स्टॉप लॉस है, ये जो लिक्विडिटी पूल है,
इसको टैप करता है इस तरीके से, नीचे आएगा, लिक्विडिटी स्वीप करेगा या प्रीवियस डी की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, राइट। और इस तरीके से जो अगला मूव होगा वो होता है ऊपर की तरफ, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि मार्केट का जो मूव है, ये तो हम लोगों ने अभी बात कर ली पेंडिंग ऑर्डर्स हिट करने की, अगर इस तरीके से टैप कर दिया तो फिर अगला मूव कहां होगा? अगला मूव होगा अगले लिक्विडिटी पूल पे। अगला लिक्विडिटी पूल क्या होगा? यहां पे मान के चलो कोई इस तरीके से ट्रेंड लाइन बनी हुई है, राइट, जहां पे दबा के लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ट्रेंड लाइन के ऊपर लिक्विडिटी पड़ी है, या फिर कोई स्विंग हाई है उसकी लिक्विडिटी है, राइट, या फिर कोई फेयर वैल्यू गैप है। तो वो सारा अगला क्या होगा? मैग्नेट होगा जहां पे प्राइस जा सकता है। तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि कौन कौन से जगह स्टॉप लॉस पड़े हो सकते हैं। दैट्स इट, सिंपल। ठीक है, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि अपने टाइम फ्रेम से बाहर जाओ, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 10 घंटे का, जिस टाइम फ्रेम पे आप हो एटलीस्ट उस टाइम फ्रेम में मार्क कर लो कि लिक्विडिटी पूल्स कहां कहां पे है, राइट। आपकी जो ट्रेड है ना वो नेक्स्ट लेवल हो जाएगी बॉस। मैं आपको बता रहा हूं, आप इतने अच्छे से ट्रेड कर पाओगे क्योंकि क्लैरिटी है ना। सो आई होप यहां तक पिक्चर बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। देखो ये टॉपिक इतना इजी नहीं है बॉस। जितने भी एसएमसी ट्रेडर है जो एसएमसी करके ट्रेड करना चाह रहे हैं, यू आर बिगनर ब्रो, अगर आपको लगता है पहली बारी में आ जाएगा, नहीं आएगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देना पड़ेगा चार्ट्स को 2 से 3 घंटा। ठीक है, अगर दिन के 2 से 3 घंटा नहीं दे सकते हो मत दो, बट एटलीस्ट दिन का 45 मिनट तो दो। मैं कह रहा हूं लिक्विडिटी पूल आइडेंटिफाई करना शुरू करो, आपकी ट्रेडिंग में बिल्कुल कहते ना एकदम चीजें डिफरेंट होने लगेगी। चार्ट्स की जो पिक्चर है वो आपको बहुत इजी समझ में आने लगेगी। ठीक है, और यही चीज आपको फिर टारगेट के लिए इस्तेमाल करनी है। मैं आपको एक चार्ट्स पे एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं। ठीक है, ये डेली का चार्ट ओपन कर लेते हैं, राइट। अभी यहां पे देखो प्राइस ने क्या किया, यहां पे देखो, यहां पे क्या बन रहा है, एक एफवीजी बन रहा है, फेयर वैल्यू गैप। क्लियर? अब यहां पे क्या है, प्रीवियस डे लो है, प्रीवियस डे लो, राइट। प्राइस ने इसको टैप किया एंड उसके बाद प्राइस ऊपर, बिकॉज ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये क्या है, ये स्मार्ट मनी का जोन है, ये इम्बैलेंस है। तो इस इम्बैलेंस को फिल करने के लिए प्राइस नीचे आया, राइट। अभी प्राइस कहां तक जाएगा वो समझ लेते हैं, राइट। अभी द मोमेंट इसको टैप किया, आप देखना प्रीवियस डे लो लिया, प्रीवियस डे लो क्या है, लिक्विडिटी पूल है, राइट। अभी हम लोग आते 3 मिनट के चार्ट पे, अभी सारी कहानी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मिनट में देखना पड़ेगा। ठीक है, अभी आ जाते 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और पीछे आके देखते हैं ये क्या है, प्रीवियस डे लो। क्लियर? अब देखो यहां पे क्या हुआ, प्रीवियस डे लो टैप हुआ, पहली बार टैप हुआ, मतलब जिनके प्रीवियस डे लो टैप हुआ इनके नीचे क्या थे, स्टॉप लॉस थे, राइट। इन सबके स्टॉप लॉस हिट हुए। क्लियर? प्राइस मूव किया ऊपर, राइट। अब यहां पे कौन घुसा, जो कि इम्पेशेंट है, अरे यहां पे तो हैमर कैंडल बनी है, स्वीप हुआ है, घुस जाओ। और टारगेट कहां के लगाए उन्होंने, ऊपर के। अब तो हम बनाएंगे बड़ा प्रॉफिट, यही दिमाग में चल रहा है, बट वो ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी नहीं समझ पाए, राइट। इसके नीचे क्या पड़े हुए, स्टॉप लॉस। ये जो इम्पेशेंट गए हैं, क्या मार्केट इतना बड़ा जो स्मार्ट मनी है, जो इतना बड़ा मूव आने वाला है, ये इतना बड़ा पैसा जो प्रॉफिट बनने वाला है, क्या वो इनको दे देगा, नहीं देगा। तो उनको पता है उनके स्टॉप लॉस कहां है, यहां पे, इनके बाय स्टॉप्स पहले उधाड़ेगा, राइट। अब ये लोग जो इम्पेशेंट है, जो फोमो वाले ट्रेडर है, उनको कर दिया बाहर।
ये मैदान से चले गए हैं बाहर, अब इनका कोई काम नहीं है, राइट। उसके बाद इस तरीके से मूवमेंट आएगा और ये सब अब क्या, डर गए, इनके इमोशंस ट्रिगर हो गए, ये लोग पैनिक कर गए हैं इतना प्रॉफिट देखने के बाद, और इनका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, अब ये लोग पैनिक कर गए, राइट। जब स्टॉप लॉस, दिस इज द फाइनल मूव, ये समझना, ये फाइनल मूव था स्टॉप लॉस को हिट कराने का, बिकॉज प्रीवियस डे के लो के नीचे दबा के लिक्विडिटी है। ये जो यहां पे देख रहे हो आप, मूवमेंट हो रहा है, ये आप सोच रहे हो कि यहां से मार्केट गिर रहा है, ये रिटेलर्स देख रहा है, लेकिन स्मार्ट मनी को पता है कि प्राइस लिक्विडिटी पूल के आसपास है, तो वो यहां से बाइंग बनाने लग गया है, एंड देन उसने जैसे प्रीवियस डे लोग टेक किया, एक मूव आता है बूम करके, जो कि एक फॉल्स मूव होता है, राइट। एंड इस फॉल्स मूव की खासियत क्या होती है, बिल्कुल एकदम जो इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी पूल है, जैसे कि प्रीवियस डे लो, उसको टैप करके आया, एंड जैसे ये पूल टैप होगा, एक मूव आपको जरूर दिखेगा अगेंस्ट द डायरेक्शन में, एंड देन उसके नीचे जो स्टॉप लॉस है उसको मार्केट टैप करने जरूर आएगा। तो ये क्या है, ये है ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, राइट। कि अब हमको समझ में आया कि प्रीवियस डे लो को जैसे टैप किया, उसके नीचे मार्केट जाएगा, बिकॉज उसको यहां पे जो बाय स्टॉप्स है उनको हिट करना है, ये ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है। देखो ये मैग्नेट की तरह काम किया, एंड उसके बाद क्या हुआ आप देख सकते हो कि प्राइस ने यहां पे क्या किया है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, MSS, राइट। अब MSS वैसे होना यहां पे चाहिए था अगर हम लोग देखें, बट पहला मूव में क्या, डिस्प्लेसमेंट, एक क्विक मूव हुआ है, क्विक डाउन क्विक अप, एंड सेकंड मूव में जब हुआ है तो हम लोगों को क्या मिला, FVG, क्लियर। अब यहां पे हमको एंट्री बनानी है, तो एंट्री दो तरीके से बनेगी, आप मीन थ्रेशोल्ड ले सकते हो या फिर आप OTE, राइट। OTE में क्या है, ये वाला पार्ट, स्टॉप लॉस डाला यहां, राइट, और उसके बाद बुम। अब टारगेट कहां तक लगाना है, देखो टारगेट लगाने के लिए दो चीजें चाहिए। पहला टारगेट आप कैसे लगाओगे, आप इस तरीके से अपना फिबोनाची टूल या फिर गैन बॉक्स, अगर आपने ट्रेडिंग व्यू वाला वीडियो देखा है तो ये सारे टूल्स की सेटिंग मैंने उस वीडियो में बताई है। देखो जो मैं यहां पे आपको सारी चीजें सिखा रहा हूं, अभी मैंने रिसेंट पे ट्रेडिंग व्यू का वीडियो डाला है कि आप अपने चार्ट्स को कैसे सेट करोगे SMC के लिए, तो वो देखो, क्योंकि उस तरीके से आप सारी चीजें अपने चार्ट्स पे लगा पाओगे और आपको समझने में भी आसानी होगी, राइट। तो मैंने यहां से यहां मूव लगाया, तो देखो टारगेट मेरा क्या क्या हो सकता है। पहला टारगेट तो मेरी फर्स्ट लिक्विडिटी, ये वाली, दिस इज माई फर्स्ट लिक्विडिटी, ये वाली हो सकती है, राइट। ये ट्रेंड लाइन है दबा दबा के, है ना। तो इसके ऊपर भी क्या है, ये भी लिक्विडिटी पूल है, राइट। ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, ये भी लिक्विडिटी पूल है। तो सेकंड टारगेट आप ये भी रख सकते हो, राइट। और फाइनल टारगेट आप ये रख सकते हो विच इज स्विंग हाई, तो ये भी एक लिक्विडिटी पूल है, समझ में आया। तो दिस इज कॉल्ड ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। तो अब मार्केट किस तरफ मूव करेगा, जो कि नेक्स्ट लिक्विडिटी पॉइंट है, राइट। अब अगर कोई मेरे से क्वेश्चन पूछेगा कि मेरे को एग्जैक्ट पता होना चाहिए प्राइस कहां से कहां तक जाएगा, राइट, वो वाले दावे मैं नहीं कर सकता बॉस। मैं आपको उतना ही बता सकता हूं जितना चार्ट्स अभी मेरे को दिख रहा है स्क्रीन पे। मैं यहां तक कुछ नहीं कर रहा ड्रॉ, क्योंकि मेरे को आगे की कहानी नहीं पता है, क्लियर। ऐसे नहीं कि यहां से सीधा ऊपर चला जाएगा, नहीं। जो मेरे को, ये डीलिंग रेंज है मेरा, आप ये समझो, ये मेरा डीलिंग रेंज है, मेरे को इसी के अंदर तक करना है जो कुछ कहानी बिल्ड करनी है। इससे बाहर की कहानी मेरे समझ के बाहर है, राइट। तो इस तरीके से आप लगाओगे अपने टारगेट्स। दूसरा, मैंने आपको, देखो अगर आपने ट्रेडिंग व्यू, मैं बार बार उस वीडियो को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इट इज इंपॉर्टेंट। यहां पे जो मैं चार्ट्स पे समझा रहा हूं, ये हवाबाजी नहीं कर रहा हूं बॉस, उसको चार्ट्स पे लगाना कैसे, अपना ट्रेडिंग व्यू का चार्ट किस तरीके से सेट करना है SMC के लिए, वो वीडियो जाके देखो, 20 मिनट का है। जस्ट ये वीडियो खत्म हो उसके बाद जाके देखो वो वाला वीडियो, क्लियर। अभी यहां पे देखो दूसरा टारगेट कैसे लगाना है। आप देखो मार्केट ने जो एक्चुअल मूव दिया,
एक्चुअल मूव देने से पहले मार्केट इतना नीचे आया, मैं सिर्फ एमएसएस वाले लेग की बात कर रहा हूं, इतना नीचे आया, राइट। इस वाले को देखो, इसका कलर चेंज करते हैं। ये इतना नीचे मूवमेंट हुआ, इतना ऊपर जाने से पहले ये क्या था? डिविएशन था। जब प्राइस अपने एक्चुअल मूव से डिफरेंट बिहेव कर रहा है उसको डिविएशन बोलते। तो ये पूरा का पूरा लेग क्या है? डिविएशन लेग। तो यहां पे मैं क्या करूंगा? मैं लगाऊंगा यहां पे स्टैंडर्ड डिविएशन फिबोनाची टूल, राइट। अब इसकी भी सेटिंग कहां मिलेगी? जो ट्रेडिंग व्यू वाला वीडियो डाला है, राइट। एंड इसका जो लेवल है 2.5 और 2, ये जो लेवल है इसका जो मीन थ्रेशोल्ड है विच इज 0.5, इसके बीच वाला पार्ट, इसको भी आप टारगेट लगा सकते हो। बूम, गया प्राइस वहां तक, उसके बाद देखो बूम नीचे, राइट। तो ये दो तरीके जिस तरीके से आप अपने टारगेट्स लगा सकते हो। तो देखो, पहली चीज हम लोगों को क्या समझ में आई? जैसे लिक्विडिटी पूल ट्रैप हुआ, हम लोगों को इंस्टेंट बाय नहीं करना है, या फिर कोई भी लिक्विडिटी पूल टच हुआ तो हम लोगों को एकदम से सेलिंग नहीं बनानी है। हमको पहले वहां के जो स्टॉप लॉस है, जो पेंडिंग ऑर्डर्स है, उनको हिट होने देना है, राइट। जैसे वो हिट हो जाएंगे उसके बाद एमएसएस का वेट करना है, राइट। और टारगेट लगाने के दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। डीलिंग रेंज का इस्तेमाल भी कर सकते हो आप, और आप स्टैंडर्ड डेविएशन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। अभी एक और एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद फिर आते हैं डेली चार्ट पे, राइट। अभी देखो, ये वाला जो अभी एफवीजीएस की कहानी क्या है, खत्म हो चुकी है। अब यहां पे कोई एफवीजी नहीं है, बिकॉज जो टैप हो गया ये वॉयलेट हो गया, क्लियर। उसके बाद आप बोलोगे अरे इसको टैप करके प्राइस ऊपर गया, नहीं नहीं नहीं, आंसर इज नो, राइट। कोई और वजह है। अभी देखो यहां पे क्या है, प्रीवियस डे लो, इसके नीचे क्या है? लिक्विडिटी पूल, क्लियर। अगर मैं इस तरीके से मार्क करूं तो क्या मुझे कुछ मिल रहा है? क्या प्राइस डिस्काउंट में आया? अगर मैं डेली में ये डीलिंग रेंज लेता हूं, क्या प्राइस डिस्काउंट में आया? ये उससे पहले चला गया, इससे पहले ये ऊपर भाग गया, राइट। अभी उसको भी आइडेंटिफाई करेंगे, है ना, क्यों ऊपर गया। आ जाओ 3 मिनट पे, 3 मिनट, ओके ओके। देखो ये क्या हुआ, लिक्विडिटी पूल टैप हुआ, राइट। जो है, पैनिक वाले ट्रेड, अरे भाई साहब क्या कैंडल बना है यार, प्राइस अब तो ऊपर जा रहा है, बाय करो बाय करो बाय करो बाय करो, लो, अरे प्रॉफिट दिख रहा है भाई, प्रॉफिट दिख रहा है, अबे ये तो नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है, अब गया इनका स्टॉप लॉस, राइट। तो ये प्रीवियस डे लो जैसे हुआ, अब इसके नीचे क्या है? ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, प्राइस यहां पे जो स्विंग लो है इसके स्टॉप लॉस हिट करने आएगा। तो इसके नीचे क्या पड़े हुए हैं? बाय स्टॉप्स। जिन लोगों ने बाय किया है उनके स्टॉप लॉस ऑर्डर पड़े हुए, तो उनके स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट करने गया, क्लियर। उनके अब हमको क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट एंड एमएसएस चाहिए, है ना। इसके बाद तो हमको यही चाहिए। अब नीचे आते हैं, राइट। आप यहां पे देखो, यहां पे क्या हुआ, यहां पे बाय कर दूं, यहां पे एमएसएस हो गया, बताओ। यहां पे एमएसएस हो गया, यहां पे क्या हम लोग बाय कर दें? नहीं, क्योंकि हमको चाहिए एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप चाहिए हमको, क्लियर। यहां पे कोई फेयर वैल्यू गैप है? था, फेल हो गया, यहां पे था, ऑलरेडी फेल हो गया, सब टैप हो गया, कुछ नहीं है। तो उसके नीचे क्या देखना है? रिलेटिव इक्वल लो, राइट। ये है ट्रेंड लाइन, रिलेटिव इक्वल लो। इसके नीचे क्या है? लिक्विडिटी। इसके नीचे क्या है? लिक्विडिटी। अगेन प्राइस क्या होगा? मैग्नेट की तरह इन लेवल्स पे क्या होगा? ड्रॉ होगा, खींचा चला आएगा।
अब उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा MSS विच इज मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, राइट। एंड ये आपको मिला FVG। क्लियर। अब आप बोलोगे FVG तो यहाँ पे ऑलरेडी टैप हो गया था, इसको क्यों ले? देखो FVG है, रिलेटिव इक्वल लो है, इसके बाद अगर मैं ये मार्क करूं, राइट, तो क्या इस डीलिंग रेंज में ये जो 3 मिनट की है ये फर्स्ट लिक्विडिटी है डिस्काउंट की? क्या प्राइस ने इसको स्वीप किया? आंसर इज यस, राइट। एंड अब आप टारगेट लगाओगे तो अब आप स्टॉप लॉस हिट होने से बच गए। अब आप बोलोगे मैं टारगेट कहां तक लगाऊं, क्वेश्चन इज कहां से कहां तक। तो ये पूरा एक क्या है, डीलिंग रेंज। टारगेट क्या होगा? इक्विलिब्रियम, फर्स्ट लिक्विडिटी, ये टारगेट हो सकता है। उसके बाद यहां पे देखो दबा के ट्रेंड लाइन, इसके ऊपर क्या होगी? लिक्विडिटी होगी, ये टारगेट हो सकता है। ये पूरी की पूरी लिक्विडिटी है, इसके ऊपर टारगेट पड़े हो सकते हैं। नाइस, राइट। ये और बाकी पूरा का पूरा स्विंग हाई। क्लियर। अभी ये छोड़ो, अब यहां पे क्या है? डिविएशन हुआ है। यहां पे क्या हुआ है? डिविएशन हुआ है। अब डिविएशन कहां से कहां तक हुआ है ये समझना इंपॉर्टेंट है। क्लियर। डिविएशन आप देख सकते हो, ये और ये, तो 2.5 इसको मार्क करेंगे, राइट। इसका मीन थ्रेशोल्ड ये वाला पार्ट, तो इसके हिसाब से ये भी हो सकता है। बट आपको दिख रहा है डीलिंग रेंज का इक्विलिब्रियम है, तो आप यहां तक ले लो। जब आप अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करोगे तो पहले आपने क्या किया? इस वाले स्विंग के नीचे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल किया, राइट। प्राइस ऊपर गया, अगले स्विंग पे गया, फिर आपने जो अपना स्टॉप लॉस है वो यहां ट्रेल किया, फिर प्राइस अपना स्टॉप लॉस ये लेके यहां ट्रेल हुआ। उसके बाद जैसे टारगेट हिट हुआ आपने यहां पे भी अपना ट्रेल कर लिया, राइट, और टारगेट हिट हो गया। लेकिन उसके बाद ही देखो क्या हुआ? इंड्यूसमेंट हुआ। इंड्यूसमेंट हुआ एंड देन इंड्यूस होने के बाद प्राइस ने फिर ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एक नया स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया, है ना। तो पुल बैक टू पुल बैक भी अगर हम लोग जाए तो 2.5 पे हमारा एग्जैक्ट टारगेट हमको मिल गया। नाउ दिस इज ब्यूटी, राइट, दिस इज ब्यूटी। इसी को ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी बोलते हैं। तो इस तरीके से आप बड़े बड़े टारगेट्स भी उठा सकते हो गाइस। इसके हिसाब से आप लिक्विडिटी पूल्स आइडेंटिफाई कर पाओगे, स्टॉप लॉस हिट होने से बच पाओगे, एंड दिस इज ब्यूटीफुल, राइट। मल्टीपल एग्जांपल मैं आपको दिखा दूंगा, डे टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, हर जगह ये चीज आपको दिखेगी, हर जगह। क्लियर। अभी ये वाला पार्ट देखते हैं, है ना। ये एक डीलिंग रेंज है, ये वाला पार्ट एक डीलिंग रेंज है, ठीक है। प्राइस ने जैसे इसको टैप किया, हमने टारगेट कहां कहां के लगा सकते थे? जो लिक्विडिटी थी वो कहां कहां हो सकती थी? ये आपका प्रीवियस डे हाई है, राइट। ये भी आपका टारगेट हो सकता है, ये भी आपका अगला ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी प्रीवियस डे हाई, ये भी आपका अगला टारगेट प्रीवियस डे हाई, राइट, प्रीवियस डे हाई। सिंपल, राइट। आपको बस ये समझना है कि कहां पे पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, दैट्स इट। वो पेंडिंग ऑर्डर्स मैंने आपको बता दिए, राइट। अभी यहां पे देखो क्या बन रहा है डे टाइम फ्रेम में, एम पैटर्न बन रहा है। आप खुद सोच के बताओ, क्या इस एम पैटर्न के ऊपर दबा के स्टॉप लॉस पड़े होंगे? 100% पड़े, और मार्केट जाएगा इसको लेने। क्लियर। दिस इज कॉल्ड ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, राइट। सो गाइज आई होप ये चीज समझ में आई हो। सो अभी हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं, 1 आवर का चार्ट ओपन करके। बहुत इजी है, देखो समझना बहुत आसान है। ये 1 आवर का चार्ट है, राइट। ये आप देख सकते हो 1 2 3 कैंडल स्विंग, राइट। ठीक है, यहाँ पे आप देखो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ठीक है। ये 3 कैंडल स्विंग है। जो सेकंड कैंडल है
वो उसका हाई जो है वो इन दो कैंडल से ऊपर है। क्लियर? सेम ये वाला कैंडल, ये 1 कैंडल है, ये 2 कैंडल है, ये 3 कैंडल है, ये 3 कैंडल स्विंग है। सेकंड कैंडल लो है, जो इसका लोएस्ट पॉइंट है वह इन दोनों से नीचे है। राइट? सेम अगर मैं इसको बहुत माइन्यूट करके आपको बताऊं, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। ठीक है, इसी को बोलते हैं स्विंग लो और स्विंग हाई, 3 कैंडल पैटर्न। राइट? अभी ये हटा दो, अब इस चीज को ध्यान से देखो। ये क्या है? इसके नीचे क्या है? सेल साइड लिक्विडिटी, राइट? और इसके ऊपर क्या है? बाय साइड लिक्विडिटी, BSL, है ना? लिक्विडिटी स्विंग हाई के ऊपर क्या है? स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं। एम आई राइट? है ना? तो अभी यहाँ पे क्या है? स्टॉप लॉस पड़े। अब हम लोग आएंगे 3 मिनट के चार्ट में, और किल जोन है वो भी मैं मार्क करके दिखा रहा हूँ। राइट? ये क्या है? सेशन का हाई। राइट? तो इसके ऊपर भी क्या है? स्टॉप लॉस। राइट? अभी यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी है, स्विंग हाई, ये भी हिट हुआ। अब द मोमेंट ये हिट हुआ, देखो अब यहाँ पे जूम करो, ये कैंडल ने पहले इसको टैप किया, राइट? अब इसके स्टॉप लॉस उड़ाने, है ना? तो अभी ये पूरा का पूरा कैंडल ऊपर, है ना? ये जो हाईएस्ट ग्रीन कैंडल है, क्या ये ब्लैक कैंडल इसके नीचे गया? तो इट इज नॉट अ वैलिड पुल बैक, इसको ध्यान से समझना। बट ये जो कैंडल है ये सबसे हाईएस्ट कैंडल है, ये वाला। क्लियर? और ये जो हाईएस्ट कैंडल है इसकी लिक्विडिटी स्वीप हुए है और फिर मार्केट ऊपर गया है। तो यहां पे क्या हुआ है? इस पार्ट पे क्या हुआ है? इस पार्ट पे क्या हुआ है? इस पार्ट पे सेल स्टॉप्स हिट हुए हैं। सेल स्टॉप्स, जिन्होंने यहां पे सेल मारा था उन सबके स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। क्लियर? अब इसके बाद आपको डिस्प्लेसमेंट देखना है। वंस यू हैव फाइंड दिस, नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई द डिस्प्लेसमेंट। तो क्या इसके बाद डिस्प्लेसमेंट मिला? राइट? क्या इसके बाद आपको MSS मिला? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला। क्या उस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में ऑलमोस्ट आप देख सकते हो पूरा का पूरा जो ये लेग है, यहाँ पे आप इस लेग से अगर मैं इस तरीके से मानूंगा तो मीन थ्रेशोल्ड, राइट, मीन थ्रेशोल्ड को टैप करके गिर गया। क्लियर? और मैं अगर सिर्फ जो इसका इम्पल्स पार्ट है, जो ये जो इम्पल्स मूव है, 3 कैंडल स्विंग यहाँ पे भी बना है, राइट, इस इम्पल्स पार्ट से इस इम्पल्स पार्ट पे लगाऊं तो देखो ये जो है इस पार्ट से ऑलमोस्ट, या फिर सॉरी देखो, या फिर यहां पे मैं ये लगा देता हूं फिबोनाची टूल। यहां पे मैं फिबोनाची टूल लगा रहा हूं। दिस इज फिबोनाची, नो सॉरी, OTE, राइट? ये फिबोनाची टूल है। तो ये जो लेवल है, ये वाला लेवल एग्जैक्ट, ये जो हमारा एंट्री एरिया है उसको टैप करके प्राइस गया नीचे। राइट? अब क्वेश्चन होगा कि मैं कहां कहां पे अपने टारगेट लगा सकता हूं। यही आपके दिमाग में चल रहा होगा, कहां तक का टारगेट लगाऊं। तो मैंने क्या बोला? सेशन के नीचे क्या होते हैं? स्टॉप लॉस होते हैं। तो अगला जो टारगेट होगा वो कहां होगा? सेशन का लो। पहला टारगेट तो ये मिल गया। ठीक है, अब अगर ये यहां से ऊपर घूम गया अलग बात है, बट अगर नहीं घूमा होता तो कहां लगा सकता था? मान के चलो अगर ये नीचे ही आ जाता तो, अगर ये नीचे ही आ जाता तो कहां लगाता? तो ये जो पूरा का पूरा डीलिंग रेंज है, अगला टारगेट मैं कहां लगा सकता था? ये इक्विलिब्रियम पे, राइट? या फिर यहां पे फर्स्ट लिक्विडिटी, यहां तक का भी टारगेट लगा सकता था, राइट? और प्राइस एक्चुअल उसके आसपास आके देखो टैप करके ऊपर। ना दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू। तो ये क्या है? ये डॉल ही तो है। ये जो सारा क्या है, ये डॉल ही है। ये सेशन क्या है? ये मैग्नेट की तरह ही तो काम कर रहा है। ये ध्यान से देखो, जो अगला जो हमारा टारगेट है, मार्केट कहां तक जाएगा, तो हम लोगों ने किस बेसिस पे ये लगाया कि अगला जो स्टॉप लॉस, जो बहुत सारे अगले स्टॉप लॉस जो पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे वो ये जो लंदन सेशन है उसके लो पे होंगे।
ये हमने टारगेट लगाया, राइट। अगर मैं पीडीआरए लगाया तो इक्विलिब्रियम मैंने अगला ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी लगा दिया, तो अगला ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी मैं इक्विलिब्रियम भी लगा रहा हूं, फर्स्ट लिक्विडिटी में मार्क कर रहा हूं, राइट। और उसके नीचे भी जा सकता है, ऐसा नहीं कि उसके नीचे नहीं जा सकता है, बट यहां पे स्ट्रक्चर डिफरेंट था तो इस वजह से वो काम नहीं किया, राइट। अब देखो यही चीज का एग्जांपल लेते हैं, है ना। अब हमको बाय करना है, लेट से क्लियर, प्राइस प्रीमियम डिस्काउंट या इक्विलिब्रियम के आसपास आ गया है, नाउ वी आर प्लानिंग फॉर बाय, ठीक है। सेशन लो के नीचे क्या थी, लिक्विडिटी थी, प्राइस ने यहां पे ऐसा विग बनाया, तो आपको क्या लगता है यहां पे जो इम्पेशेंट जो रिटेलर्स है कि भैया जो 3 कैंडल देख रहे हैं, अरे मॉर्निंग स्टार बन गया, यहां पे बना मॉर्निंग स्टार, अब हम लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे, है ना। अब हम बनेंगे प्रॉफिटेबल ट्रेडर, हम लोग यहां से क्या करेंगे, बाय करेंगे, ये मॉर्निंग स्टार बन गया यहां पे, वो यहां पे घुसेंगे, बुम, अब दिखेगा उनको पैसा ही पैसा, 1:2 भी मिल गया, अच्छी बात है ना। बट हम लोग ये 1:2 खाने के लिए थोड़ी बैठे हुए, हम लोग बैठे हुए कि हम लोगों को यहां तक खाना है, राइट। तो उसके लिए आपको क्या समझना है कि द मोमेंट रिटेलर्स ने बाय किया, इनको यहां पे लालच आया, और उस लालच के कारण की वजह से क्या है, नीचे यहां पे क्या है, स्टॉप लॉस भर गए, यहां पे दबा के पड़ गए, कौन से स्टॉप लॉस, जिन्होंने बाय किया तो उनके बाय स्टॉप्स, राइट। यहां पे जैसे प्राइस टैप करेगा, जिसने यहां बाय किया स्टॉप लॉस यहां दिया, तो यहां पे भर भर के क्या है, लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी है, इनके पेंडिंग ऑर्डर्स है, मार्केट ने उसको टैप कर लिया। अब द मोमेंट उसको टैप किया, अब हमको एक डर से तो हम लोगों का दिमाग हट गया साइड में कि चल भाई अब तो मेरा स्टॉप लॉस तो हिट नहीं होगा, एटलीस्ट जो लिक्विडिटी पूल था वो मेरे को समझ में आता है, अब मेरे को चाहिए डिस्प्लेसमेंट। तो पहला इस तरीके से डिस्प्लेस हुआ। अब देखो अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट चाहिए तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा यहां पे, क्लियर। बट जब इतने ऊपर अगर एमएसएस करने जाना है तो मार्केट क्या करता है, एक पैटर्न बना देता है इस तरीके से, पहले यहां से कोई ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर कोई ऊपर गया, और यहां पे क्रिएट कर दिया एमएसएस, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, राइट। एंड उसके बाद यहां पे क्या मिला आपको, एफवीजी, राइट। एंड एग्जैक्टली ये लंदन है, ये न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क सेशन में एफवीजी टैप होता है, सेशन लो के नीचे आप क्या कर सकते हो, अपने स्टॉप लॉस लगा सकते हो, बिकॉज नाउ इट इज प्रोटेक्टेड, या फिर आप स्विंग लो यहां पे लगा सकते हो अगर आपको ज्यादा सेफ साइड खेलना है। एंड देन उसके बाद आप बताओ कहां जाएगा प्राइस। अब अगला कौन सा मैग्नेट है, अगला कौन सा है, लिक्विडिटी पूल। अगला लिक्विडिटी पूल ऊपर साइड आपको क्या दिख रहा है, ये स्विंग हाई है, ये एक लिक्विडिटी पूल है, ये आपका डॉल हो सकता है, क्लियर। अगला क्या दिख रहा है, ये पूरा का पूरा देखो ट्रेंड लाइन है, दबा के लिक्विडिटी है कि नहीं है, यहाँ पे दबा के इस ट्रेंड लाइन के ऊपर लिक्विडिटी है। तो अगला मैग्नेट क्या हो सकता है, जहां पे प्राइस डॉल करेगा, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, ये वाला है, सेशन हाई भी निकल गया, राइट। तो आप ये टारगेट ले सकते हो, ठीक है। अगर स्टॉप लॉस छोटा करना है तो ये भी कर सकते थे आप, स्टॉप लॉस, क्लियर, बूम। एंड उसके बाद ट्रेलिंग करनी है, कुछ नहीं करना है, ये देखो यहां पे फिर पुल बैक वाला मेथड यूज करना है। सबसे बड़ी ग्रीन कैंडल कौन है, इसके नीचे क्या गई, ब्लैक कैंडल नहीं गई, उसके बाद ये वाला ग्रीन कैंडल आया, देखो पूरा का पूरा ग्रीन कैंडल है, इसके नीचे ये क्या ऊपर चला गया, बूम, राइट। स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल कर दिया, यहाँ पे ट्रेल कर दिया, बूम, यहाँ पे या आपका स्टॉप लॉस ट्रेल करके हिट करके ट्रेलिंग वाला निकल गया, कोई नहीं। बट मेरे को क्या मिला, 1:5 मिला यार। 10 में से 2 ट्रेड आपको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं बॉस, बट हर दिन आके सेम अमाउंट आपको रिस्क पे डालनी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर दिन का 100 रुपये मेरा रिस्क है तो एक दिन पे मेरे को 10,000 का रिस्क नहीं लेना है, मेरे को हर दिन आके 100 रुपये रिस्क पे लगाना है। 100 रुपये रिस्क पे डालूंगा, एक दिन 500 रुपये कमाऊंगा, 2 दिन कमाऊंगा, 3 दिन कमाऊंगा, 4, 5, 6, 7 दिन लॉस होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे 2 से 3 ट्रेड भी चल रहे हैं ना, आई एम प्रॉफिटेबल, राइट। सो ये होता है प्रोबेबिलिटी में सोचना, है ना। इतने प्यारे प्यारे यार, देखो काम करती है चीजें। बट मैं आपको जेन्युइनली बोल रहा हूँ,
आधे से ज्यादा, अभी तुमने मेरी प्लेलिस्ट चेक की होगी, आधे से ज्यादा लोगों को इंड्यूसमेंट समझ में नहीं आया होगा, अभी भी गलत ड्रॉ कर रहे होंगे, जबकि मैंने वीडियो में क्लियर कट बताया, बट फिर भी अब बन ही नहीं रहा होगा। और अभी ये टॉपिक पढ़ने के बाद भी डीओएल नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि नहीं यार, ऐसे नहीं आएगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्लियर? सो ये सारे के सारे एग्जाम्पल मैंने आपको दिए। आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्टैंडर्ड डिविएशन को कैसे इस्तेमाल करते हैं, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी क्या है, और ये समझ लो बस, तो मजा आ जाएगा आपकी ट्रेडिंग में, मतलब निखार आ जाएगा बॉस। क्लियर? तो ये मेरे साइड से बहुत मेहनत करके मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया। अगर आपको पसंद आए अब भी लाइक करो, शेयर करो, राइट? और मैं इस फैमिली को ग्रो होते हुए देखना चाहता हूं। एंड जो आप ये वीडियो देखते हो और जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो ना, देखो मैं उनसे नाराज हो जाऊंगा फिर। ठीक है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड। डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंज आएगा और आप एक अच्छे ट्रेडर बनोगे। थैंक यू।